Audio Jungle. So, did we solve the completed the program? I think Deepali has completed the problem. So let's run this once again. So few of you suggested me to change the data type from int to float, which I done. Okay. So now let me. Sorry. Please let me know if you can see blue screen in bigger mode. Okay. It's visible. It's visible. Visible, sir. Okay. Yeah. Yeah. Thanks. So what happened here? यहाँ पे मेरे को जो आउटपुट मिल रहा है वो ऐसा क्यों मिल रहा है मेरे को? मैंने ऐसा क्या गलती किया है कि 2 स्पेस क्या नंबर लिया हमने 2 स्पेस 3 राइट या यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया राइट क्या हुआ यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है मैंने फ्लोट लिया और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ %d में चलेगा क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर याद आ रहा है हाँ %f फॉर्मेट स्पेसिफायर सब याद आ रहा है? %f ये परसेंट इसका इम्पोर्टेंस देखिए आपको समझ में आएगा कि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मेरे को बहुत बहुत कुछ कवर करना है बट वो कवर करके फायदा नहीं है जस्ट आपके सर के ऊपर से जाएगा देयर इज नो बेनिफिट राइट ये सब समझ में आना चाहिए अभी हम लोग प्लस का मैंने चेंज किया है अब उसका आंसर देखते हैं क्या आता है 2 स्पेस 3 और लाइफ इज terrible now right yeah so what I was trying to do here सब गलत हो रहा है अपना राइट क्या गलत हो रहा है यहाँ पे फ्लोट लिया वैल्यू मैंने एक्सेप्ट किया राइट और उसको वापस मैंने %d में प्रिंट किया समझ में आ रहा है क्या अगर ऊपर फ्लोट वेरिएबल है नीचे %d क्यों चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में अभी हमने प्लस का चेंज किया है तो लेट्स ऑब्जर्व प्लस वाला सही आता है क्या 2.000 प्लस 3.000 इक्वल टू ये प्लस वाला सही दिया उसने राइट ठीक है अभी नीचे क्या करना है सेम केस नीचे यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी अभी इसको रन करते कंट्रोल 2,3 2 minus 1 is -1 2 multiplied by 3 is 6 2 divided by 3 is 0.67 right so this looks good परसेंट का क्या करें मॉडुलस का आंसर इक्वल टू नंबर 1 मॉडुलस नंबर 2 क्या देगा ये अपना फिफ्थ बाइनरी ऑपरेटर %f मॉडुलस सर %f हाँ बोलो बोलते रहो आगे ठीक क्या हो रहा है एक एरर दिया मेरे को क्यों इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट क्यों क्या किया मैंने ऐसा सब तो सही था हाँ?
अरे सॉरी, क्या गलती किया मैंने? %f क्या करना है फिर इसमें? सॉरी, इक्वल टू %f F NO1 NO2 एंड आप समझ रहे हो क्या गलती कैसे करते हैं प्रोग्रामर? ऐसे ही गलती करते yes हैं। sir. हाँ, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। सर वहाँ पे अपने डबल परसेंट F लिखा है। यहाँ पे ये अच्छा, मेरे को परसेंट प्रिंट करना है ना उधर, इसके लिए लिखा था। डबल लिखा था। हाँ, इसको क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको हाँ, क्या हुआ अभी? मेरे को परसेंट दिखा नहीं रहा है वो। यहाँ पे परसेंट मेरे को दिखाना है, तो मैं ऐसे करता हूँ जैसा मैंने ऊपर किया है। 2 3 अभी दिखाया क्या? क्या दिखाया उसने अभी? %f दिखाया, क्यों? इक्वल टू 3 क्या किया है उसने लास्ट में? समझ में आ रहा है क्या? किसके पास है सॉल्यूशन? फटाफट बताइए मेरे को, या फिक्स करूं मैं? परसेंट जब प्रिंट करना है अपने को, एस्केप सीक्वेंस बहुत ध्यान से रखना आप। परसेंट जब प्रिंट करना है तो परसेंट परसेंट करना होता है, या बैकस्लैश परसेंट करते हैं। हम्म, सॉरी, परसेंट परसेंटेज 1 2 3 बार परसेंटेज नंबर किधर गया? ओ, आंसर आ गया क्या सही? हम्म, इसको स्पेस देता हूं मैं, इसको स्पेस देता हूं so that you can understand clearly। आप बोलते रहोगे सही में मैं सी का प्रोग्राम कर रहा हूँ, राइट? इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड नाउ, राइट? मेरे को परसेंट प्रिंट करने में मेहनत लगी है अभी। 2 3 टेप में ही दिया ना मैंने। अरे स्पेस डालने से क्या होगा इसको? अभी तो सही आउटपुट दिया था इसको।
Three available. 1 plus 1 is 1. Okay, percent F NO1 NO2 answer equal to NO1 plus answer equal to percent F three. 2 plus 3 is 5. 2 minus 3 is minus 1. ये पता नहीं क्या कर रहा है. 2 multiplied by 3 is 6. 2 divided by 3 is 0.67. And 2% 3 means what? Just a minute. Control F9. Okay. Yeah. हॅलो. हां बोला. हो आहे. ऐका ना, मी तुम्हाला एक अर्ध्या तासात कॉल बॅक करू का? हां, मी एका मीटिंगमध्ये होतो. तो ये आंसर समझ में आया क्या आपको? 2 mod 3 इज नथिंग बट 2. मतलब क्या करता है वो? 2 डिवाइडेड बाई 3 जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर देता है वो. मॉड इज मॉडुलस. परसेंट को मॉड बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं उसको. ठीक है. ये जो ऑपरेटर है, ये यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये मैंने यहाँ पे क्या किया खिचड़ी, ये परसेंट दिया है. दिस इज एस्केप सीक्वेंस. जैसे हम लोगों को स्लैश करना है, बैकस्लैश देना है हम लोगों को, तो हम लोगों को ऐसे बैकस्लैश देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा. तो सेम वे परसेंट के लिए परसेंट देना पड़ेगा, तो वो परसेंट प्रिंट करके देगा. एक्चुअल परसेंट जो चाहिए ना हमको. अभी हम लोग सही 12.4 अच्छा वाला लेते हैं नंबर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. क्या हुआ ये? 0 क्यों आ रहा है? ओके, जो लास्ट वाला नंबर है वो हार्ड कोडेड है अंदर, इसके लिए वो वैसा दिया उसने. तो मॉडुलस ऑपरेटर मोस्टली इंट के साथ में चलता है. ठीक है. ओके. सो ये प्रोग्राम आप कोशिश करना है ये प्रोग्राम समझने की और इसको रन करने की. जब तक आप रन करोगे नहीं खुद से, यू विल नॉट लर्न इट. ओके. फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे होते? सॉरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे काम करता है, राइट? क्यू परसेंट डी लेना है, क्यू परसेंट एफ लेना है, ये सारा आपको समझ में आना चाहिए. अभी के लिए कंट्रोल F9. ठीक है, ये सब सही आ गया. अब इसमें अगर मैं इसको इंट करता हूं तो क्या करना पड़ेगा हमको?
सब इंट इंट परसेंट डी चेंज करना पड़ेगा, राइट? और जहां पे हम लोग डिवीजन कर रहे हैं वहां पे हमको फ्लोट लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर इंट रखना है तो, क्योंकि डिवीजन का आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन नाउ। यूनरी ऑपरेटर दो होते हैं, एक प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस मतलब क्या होता है? Yeah. Let me know if you can see my notepad here. दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Int no1, सॉरी no लेता हूं मैं सिर्फ, no इक्वल टू 1। इसको अगर मैं और दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम लोग, इसके बाद में नंबर सॉरी x लेते हैं, राइट, अभी के लिए, और तीसरा लेते हैं y, चौथा लेते हैं z, राइट। ये मैंने चार वेरिएबल लिए, एक में वैल्यू को इनिशियलाइज किया, बाकी हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 1 प्लस 1, ऐसा करेंगे तो x में कितना वैल्यू आएगा? 2, x स्टोर्स 2, वही x इक्वल टू प्लस प्लस, मतलब क्या, कितना होगा x में? x 2, स्टोर्स अगेन 2। समझ में आ रहा है? नो yes sir, नो को वो क्या करता है, असाइनमेंट के पहला, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके पहला वो प्लस प्लस करता है कि मेरा कौन है, मेरा वैल्यू क्या है, अभी 1 है, लेट मी प्लस माई सेल्फ, बिकॉज ऑफ दैट यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में यही डिफरेंस है कि यूनरी ऑपरेटर के आइदर लेफ्ट या राइट में वेरिएबल रहेगा, दोनों साइड में नहीं रहेगा। बाइनरी में ऑपरेटर के दोनों साइड में वेरिएबल रहेगा। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू no1 प्लस x, ये क्या है? ये बाइनरी है, अपने को इसके आगे बढ़ना है, ये बाइनरी है और ये यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। इसमें कितना होगा वैल्यू? z has what value? 1, no1 तो डिक्लेयर ही नहीं किया ना यार आपने, ये तो एरर देगा आपको, no बोलना पड़ेगा इसको, राइट। z में कितना वैल्यू रहेगा? इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, डोंट टेक इट इजी। जो एंट्रेंस एग्जाम रहती है ना, या कंपनी की एप्टीट्यूड वगैरह, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन रियली गुड। नगमा says 3, दीपाली says 3, गुड ट्राई। सो क्या होगा यहाँ पे? सलीम says 3, somebody says 4, very good, very good। रिया says no value, wow। Alfia says 3, wow, very variety of answers we have, right? Let me check. 2, 3, 4, no value, great, okay, let's try understanding, this is interesting, okay, to understand the unary operator। so हम वापस शुरू करते हैं। int no को इनिशियलाइज किया 1, x y z में गार्बेज वैल्यू, राइट, कचरा है। x को इनिशियलाइज करते हैं हम 1 + 1 स्ट्रेट, राइट, x will get 2, there is no question, right, here everything is clear, right। Riya says 3, corrected, okay। x इक्वल टू no प्लस प्लस, no में पहला कितना था? 1 प्लस प्लस इज 2, x में गया 2, राइट, x में गया 2, फिर से एक बार
अब मैं बोलता हूं एनओ में कितना वैल्यू है, एनओ का वैल्यू चेंज हुआ क्या इधर, एनओ का वैल्यू चेंज हुआ क्या इधर, एनओ का वैल्यू 1 ही रहा, बट वो असाइनमेंट Yes. करने के पहला, वो असाइनमेंट करने के पहला इंक्रीमेंट किया और उसको असाइन कर दिया एक्स को, दैट कम्स एज अ 2, राइट। दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। पोस्ट इसके लिए क्योंकि वो वेरिएबल के बाद में लगा है, राइट। तो यहां पे वो 2 का, यहां पे 1 था, 1 प्लस ऊपर के 2, दैट इज 3। ये प्रोग्राम हम करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। मैं अभी उधर जाता हूं, ऑनलाइन कंपाइलर है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मैं आपका रिस्पांस देख नहीं पाता हूँ एक्चुअली। सो आई विल, यस, हियर ये मेरा पहला वाला ये प्रोग्राम था, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। हाँ, ये अपना नॉर्मल प्रोग्राम आ गया, इसको हटाते हैं अभी, इसकी जरूरत नहीं है, इधर पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको स्ट्रेट अपने को लिख देते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे प्रिंटफ क्या लिखो बोलो, मैं फटाफट, अभी स्पीड चाहिए मेरे को अभी। फिर मैं यहाँ पे आया, प्रिंटफ, अरे सॉरी कोई बोल नहीं रहा है, प्रिंटफ %d %d x इक्वल टू कॉमा नो इक्वल टू, ये मेरे को दोनों आपको बताना है, हाँ, दैट इज माय गोल। x प्रिंट कर, बाद में से नो का वैल्यू दे, ओके। तो हम लोग समझ पाएंगे ये बात को। फिर तीसरा प्रिंटअप देते हैं, यहाँ पे आया मैं, z equals to z इक्वल टू, यस परफेक्ट, z इक्वल टू %d, फिर number नो इक्वल टू %d, %d फिर हम लोग कॉमा x इक्वल टू %d। %d ये सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं? yes z नो no और फिर x x, थैंक्स। हाँ, आप लोग बोलते रहेंगे अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था इतना कुछ हम करेंगे बोल के, राइट। इसे ज्यादा करना है अपने को, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। printf z इक्वल टू %d, x इक्वल टू %d, zx, ठीक है। हाँ, ये अभी आउटपुट देखते हैं अपन लोग क्या आया। अच्छा, इसमें ये देते देते ना एक स्लैश एन, एक मिनट, x इक्वल टू करके स्लैश एन देते हैं, स्लैश एन देते हैं और फिर यहाँ पे भी स्लैश एन देते हैं, ठीक है। और इसको हाँ, अभी देखो 1+1 किया, लाइन नंबर 14 का आउटपुट आया अपना 2, जहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट। इज इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, या। देन ऑन लाइन नंबर 16 का आउटपुट अपने को देखना है। लाइन नंबर 16 पे क्या हुआ देखो जरा, एक्स में कितना आया, two. लाइन नंबर 16 का आउटपुट, लाइन नंबर 16 का X आउटपुट में किया लाइन नंबर 17 में, two. एक्स में कितना आया, एक्स में 1 आया, सलीम यस, रिया रॉन्ग,
लाइन नंबर 16 का जो स्टेटमेंट लिखा है हमने x इक्वल टू NO प्लस प्लस, उसका आउटपुट क्या आया अपना? नीचे प्रिंट किया ना अपन ने? क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा और सीधा कर, हम लोग ये बीच वाला जो सेक्शन है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? x से आया 1 और NO कितना आया? NO 2 आया, राइट? NO पहले कितना था? NO पहले 1 था, अभी 2 आया। ये है इंप्लीमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट, एक मिनट, ये पोस्ट वाला वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट यूनरी ऑपरेटर, इसने क्या किया? पहला क्या किया इसने? पहला भाई ये पोस्ट है तो इसका जो प्रेसिडेंस है, उसका जो प्रायोरिटी है, वो इक्वल के बाद में आता है। लेफ्ट साइड का जो असाइनमेंट ऑपरेटर रहेगा ना, उसका लेफ्ट साइड का जो भी ऑपरेटर रहेगा उसके बाद में आएगा उसका। तो वो क्या करता है? NO का जो वैल्यू है दैट इज 1, राइट, वो डालेगा आपको x में, और फिर क्या करेगा? फिर ये बचा हुआ है ना अभी तक इंप्लीमेंट करने का, तो वो खुद को इंक्रीमेंट करके रख देता है अपने पास। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे उसको, तो यहां पे वो जो उसमें स्टोर रहता है 1+1 वाला वैल्यू, 1+1 मतलब 1++ वाला वैल्यू, राइट? समझ में आ रहा है क्या कि मैं और एक्सप्लेन करूं? एक मिनट, लाइन नंबर 17 को मेरे को एक्सप्लेन करना है आपको। लाइन नंबर 17 पे क्या हो रहा है? ये लेता हूं, हाँ, ये लिया, इसको मैंने बोला NO, राइट? NO जब लाइन नंबर 17 पे आना है उसको, उसके पहला NO का वैल्यू कितना था? यहां तक लाइन नंबर 15 तक 1 1, तो 1 डाल देते इसके अंदर। यस, दिस इज क्लियर। अब यहां पे क्या होता है, और x का वैल्यू कितना था इधर? किधर? एक मिनट, दैट इज गुड क्वेश्चन एक्चुअली, किधर? वही ड्राइव करेगा सब आपका काम। हाँ, लाइन नंबर 15 पे x का वैल्यू कितना होगा? 2 हाँ, अब आपको मजा आएगा। इधर लाइन नंबर 15 पे 2 था, ये हो गया एक सिनेरियो अंटिल लाइन नंबर 16 लाइन नंबर अभी 17 चालू कर दे हम लोग, राइट? 17 में क्या हुआ? 17 में हमने क्या बोला? x को, ये किधर गया? प्लस प्लस ये x है, मैं पहला ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपने क्या मेरे को बता पाओगे क्लियरली, वेरी वेरी सिंपल वे में। हाँ, ये किया मैंने, मेरा प्रिपरेशन हो गया भैया। अभी अपने को ये ब्लॉक भरने, अभी यहां पे क्या हुआ? NO प्लस प्लस, सॉरी, x इक्वल टू NO प्लस प्लस। तो मैंने क्या बोला आपको कि NO में जो वैल्यू है, क्योंकि ये पोस्ट यूनिरी ऑपरेटर है, तो पहला वो इक्वल को वेटेज देता है। प्रेसिडेंस किसको जाता है? इक्वल को जाता है। पहला वो असाइन कर देता है, x को इनिशियलाइज कर देता है, और फिर बोलता है अरे मेरे को इंक्रीमेंट भी होना है। तो फिर क्या करता है वो? x को, NO में कितना था इधर? NO में कितना था इधर? 1 तो 1 आया इधर,
एक ही स्टेटमेंट दो काम कर रहा है, वो मेरे को आपको बताना है, एंड दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस प्लस यूनरी ऑपरेटर। वो एक बार समझ में आएगा ना आपको, लूप्स वगैरह वो सब तकलीफ कम होगी आपकी। अब उसने क्या किया, ये सिर्फ उसने इतना एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पे मेरा माउस देखो, इतना ही एग्जीक्यूट किया अभी तक। वो उतना एग्जीक्यूट करने की वजह से एनओ का वैल्यू यहाँ पे आ गया, लेकिन बचा कौन है अभी? प्लस प्लस। तो प्लस प्लस किसको करना है? 1 को प्लस करके 1 से एनओ में फिर से स्टोर करना है। तो उसने अपने आप को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये इफेक्ट, हेलो, ये इफेक्ट है। दिस इफेक्ट इज ऑफ, ये जो इफेक्ट है ये प्लस प्लस का है। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे जो एग्जीक्यूट होगा ना, यहां पे एग्जीक्यूट होगा x इक्वल टू NO। समझ में आ रहा है? यहां पे प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो गया। तो प्लस प्लस क्या करता है? खुद को इंक्रीमेंट करके रखता है। समझ में आ रहा है? हेलो, ये समझ में आएगा तो आगे आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्विकली। चलो आगे बढ़ते हैं। करता है क्या? हाँ, एक्स को इंक्रीमेंट करता है ना वो? नहीं, पोस्ट वाला जो है ना, मतलब एक्स इक्वल टू एनो लिया ना हमने, तो प्लस प्लस मतलब एक्स को ही प्लस किया ना? नहीं, x को उसने एनओ में जो वैल्यू था, एनओ में कितना वैल्यू था इधर? लाइन नंबर 15 तक एनओ में कितना वैल्यू था? लाइन नंबर 15 1 था क्लिक किया मैंने, तब एनओ में कितना वैल्यू था? 1 था। 1 लिखा मैंने। एक्स में कितना था? एक्स में 2 था। ये 1 प्लस 1 किया ना इधर मैंने। हाँ। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैं लाइन नंबर 17 पे आया। ये एक स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूशन करता है एक्चुअली। वो 2 एग्जीक्यूशन क्या है, मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ अभी इसको, देन यू विल अंडरस्टैंड। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यही स्टेटमेंट मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ। x इक्वल टू एनओ पहला स्टेटमेंट, और फिर एनओ इक्वल टू एनओ प्लस 1। ये दोनों मिला के जो बनता है ना आउटपुट, वो एक स्टेटमेंट में आ रहा है। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स नहीं, पोस्ट फिक्स इज डिफरेंट कंसेप्ट। दिस इज पोस्ट यूनरी ऑपरेटर है, राइट? समझ में आ गया? पहला वो असाइन करता है और फिर बाद में से प्लस प्लस करता है। वो यहां पे आ गया। पहला असाइन किया, एनओ में 1 था तो 1 आ गया इधर। फिर खुद को उसने इंक्रीमेंट करता है। वो मतलब क्या? एनओ इक्वल टू एनओ प्लस 1, एनओ प्लस प्लस, मतलब मेरे को खुद को इंक्रीमेंट कर और स्टोर कर वैल्यू, ऐसा उसका मतलब है। तो उसने वो किया। इसके लिए हमको यहां पे x इक्वल टू 1 दिखता है और NO इक्वल टू 2 दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब z इक्वल टू NO प्लस x। अब NO में कितना वैल्यू है अभी? 2. हाँ, डरना नहीं है, गलती होने दो, गलती को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, बट यू हैव टू स्पीक एंड एक्सप्रेस योर थॉट इवन इफ इट इज रॉन्ग। डोंट कैरी फियर ऑफ रॉन्गनेस। करेक्शन करना चाहिए उसको। सो एनओ में कितना है ऊपर अपना? यहाँ पे देखा ना आपने, यहाँ पे 2 आके बैठा है इधर, राइट? 2. हाँ, और एक्स में कितना है? 1. 1।
तो जेड कितना जाएगा फिर 3 3। तो जिन लोगों ने 3 बोला था उनका आंसर भले ही सही हो, राइट, बट ये सारे कंसेप्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर या इसको अभी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं जस्ट टू एक्सप्रेस यू प्री इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। इसको मैं प्लस, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, ये रहने दे, इसको कमेंट किया और ये 3 लाइन को कॉपी करके 3 लाइन नहीं 4 लाइन कॉपी करता हूँ मैं और आपको सेकंड सेट बना के देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, हाँ हाँ इसको प्लस प्लस नो किया, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। वो प्लस प्लस ही है, लेकिन वेरिएबल के पहला लगा तो प्री, वेरिएबल के बाद में लगा तो पोस्ट। बिहेवियर अलग, आउटपुट अलग। क्या आउटपुट आता है वो अभी Yes. देख रहे हैं कि इधर एक्स में क्या जाएगा, प्लस 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 2 जाएगा 2 जाएगा या 3 होगा या 4 होगा? 2 सर हाँ तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, अभी ये दोनों को कमेंट करता हूँ, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना उसको कमेंट करता हूँ और इसको देखते हैं अपन अभी क्या होता है। ठीक है, राइट। और किसी को जज करना है क्या अभी? आउटपुट एक्स में क्या रहेगी वैल्यू ऑन लाइन नंबर 22? ऐसे ही प्रोग्राम आते हैं, आपको ये बात ख्याल में रखना है, एग्जाम में, अपने भी एग्जाम में ऐसे प्रोग्राम रहेंगे। So you are reaching to one more level up on the complexity. It is 3, sir. It is 3. ठीक है, Salim 3, Nitin left, doesn't matter. कजरी बोल रही है 2, विया बोल रही है 2, शुभांगी 3, 2 बोल रहे हैं। ठीक, तो let's run. Keep your आंसर रेडी इन योर माइंड और यहाँ पे देखो अब क्या होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अलग लिखता हूँ, प्री लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ये अपने को आने वाले लेक्चर में बहुत काम आने वाली चीज है, ये याद रखना आप, मैं इसके लिए ले रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एजेंडा दूसरा था, बट एनीवे x इक्वल टू 2 पहला वाला प्रिंट एफ, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है। पोस्ट वाले में हमने देखा x को उसने इनिशियलाइज किया 1 से, फिर खुद को इंक्रीमेंट करके बैठ गया, राइट। अब प्री में क्या किया उसने, x को प्री मतलब किधर आ गए हम लोग, लाइन नंबर 22। प्री को उसने क्या किया, x को ऐसा वैल्यू असाइन किया जो एनो में था, उसका एक बढ़ा के, फिर पहला एक बढ़ाया फिर असाइन किया। प्री को सबसे ज्यादा प्रीसिडेंस होता है। प्रीसिडेंस मतलब क्या, एक मिनट, हेलो, हाँ वालेकुम। Yeah, so pre, this is very important concept, please be careful। एक बार दिमाग में बैठ गया, then दिस इज लाइफ टाइम एक्चुअली, ओके।
दिस इज लाइफ टाइम। सारे लैंग्वेज में ये है, आप कोई भी लैंग्वेज में जाओ, ठीक है, कंसेप्ट सेम है। सो एक्स में जो वैल्यू आने वाली है वो ऐसी आने वाली है, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, विच इज सेम मीनिंग, राइट। एक्स में क्या वैल्यू आएगा, 1 प्लस एनओ, ये वैल्यू जाएगा एक्स में। और एनओ क्या होगा, एनओ क्या हो गया, ये दो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करता है। बट सीक्वेंस कैसा है उसका, सॉरी ऐसा, हाँ ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस कैसा है, पहला इंक्रीमेंट कर खुद को, हाँ पहला इंक्रीमेंट कर खुद को किया, मैं 2 का 3 हुआ, 3 होके उसने एक्स में डाला 3 को। अब एक्स में कितना वैल्यू गया, जितना एनओ में है, समझे कि नहीं। ये एक मिनट, हाँ ये गलत होगा, ये एनओ इक्वल टू एनओ, ये इसी समय होता है वो एक्चुअली, सॉरी एक मिनट, मैं गलत लिख रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट माय मिस्टेक। एनओ इक्वल टू 1 प्लस एनओ, ये पहला करता है वो इधर। ये स्टेटमेंट मतलब क्या है, एनओ इक्वल टू 1 प्लस एनओ, खुद को इंक्रीमेंट करके रख दिया उसने, और उसके बाद में एक्स को इनिशियलाइज किया उसने। यस, दिस इज परफेक्ट आई थिंक फ्रॉम दिस मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सप्लेनेशन। या ये देखिए आप, ये 3 स्टेटमेंट और ये 3 स्टेटमेंट, ये अगर आपको समझ में आ गए, आपने बहुत बड़ा समझने का काम कर लिया आज। आगे जो लूप्स है, इफ्स है वगैरह, राइट, वो सब इसके ऊपर चलने वाला काम है। मीन्स वैल्यू ऑफ प्लस प्लस इज ऑलवेज +1। रिहा, प्लस प्लस मीन whatever variables value is there at that moment +1, बट वो पहले इंक्रीमेंट होता है कि बाद में इंक्रीमेंट होता है, दैट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द प्री और पोस्ट। Really important what we are studying. Okay, so welcome back. So here we are studying pre-increment and post-increment unary operator, unary arithmetic operator, right? So did you understand the difference in execution between line number 18 to 20 and line number 22 to 24? What happened here? X equal to plus plus NO is splitted NO equal to 1 plus NO, like self increment first and then assign. Let me write here. Self increment then assign. Assignment operator, what is this called as an assignment operator, right? This is binary arithmetic operator, this is unary arithmetic operator. तो यहां पे x इक्वल टू प्लस प्लस एनओ, मतलब एनओ इक्वल टू 1 प्लस एनओ, पहला एनओ को इंक्रीमेंट करता है वो, खुद को इंक्रीमेंट करो और बाद में से असाइन करो, दैट इज द प्री। और पोस्ट में पहला असाइन करो, हाँ कहाँ गया ये वाला जो है ना, यहाँ पे फर्स्ट असाइन वॉट एवर वैल्यू stored in NO, and then increment NO by 1, right? Self increment by 1 first. Now I written very clearly so that you guys can understand. सबको समझ में आ रहा है क्या ये? So that I can proceed further. And yes, thanks Riha, Salim, yes, thank you, Manish, thank you.
Good. I'm happy that Harshit. Thanks a lot. So you people are understanding. So I'm happy on that. So good. Let's start with some other concept quickly, and then we can wrap up. Yeah. So this program we have I have written a sample program over here to explain concept based on the char data type. So before that, I think yeah, can you quickly, okay, let's do this. Let's do this without asking you guys a question. I'm changing this. Should I delete this? Hello? Should I wrap? How to give multi-line comments? This is multi-line comment. All code written between /* and */ is not executed by the compiler. It's ignored. Okay. Now I'm writing one interesting topic today. 1, 2, 3. So this is one more data type we are entering into printf. Char data type. How to print char value? Format specifier. %C. हाँ, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, प्लीज गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो. That is there for you to revise, right? It's not only for my perception or I wanted my video to be there. It's not like that. It's not nothing for कि मेरा नाम वहाँ पे आना चाहिए और वैसा. I want you guys to go there and learn, as many times as you want. So that is the facility we have, and I'm using it. Simple. So क्या यूज करना है अपने को? क्या data type? %C. Percent C. या %D? C. %D करेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं सर. %C CH प्रिंट करूं? चलो करते हैं. हाँ, क्या है? कुछ आया कि नहीं आया? इधर नहीं आया. Oh yes, A is printed, right? अब हम लोग एक करके देखते हैं. करने में क्या जाता है? %D भी करके देखते हैं. CH देखते हैं एरर देता है क्या देता है. क्या दिया उसने? हेलो, एरर नहीं दिया. एरर नहीं दिया. अभी मैं चेंज करता हूं इसको बी से. पहले वाला आउटपुट याद किया क्या आपने? पहला क्या आया था? पहला वाला क्या आया था? इसके पहला वाला ए को क्या नंबर आया था? 65. 55. हाँ. बी को क्या है? 66. जेड को क्या आएगा? या सी को क्या आएगा? 67. 67. डी को 68.
आपको समझ में आ गया. So what is this decimal number? You know, whatever is coming here is its ASCII code. Okay. So character is not stored as a character in memory. It is stored as a number. Okay, and that number is coded by one institute, that is ASCII. ASCII is American Standard Code for Information Interchange. I told you in the beginning. Okay, so they come up with this code, which is 127 code. Okay, तो इसमें यहाँ पे देखिए, ये PPT देखिए. ASCII is a code for representing 128 English character as numbers. Character cannot be stored as a character. Okay, that's why they are come up with a way which is standard, which world is following, right? And that is this ASCII code. So 0 to 9, character 0 to character 9 can be stored as a number of 48 to 57. समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने A to Z बोला, A to Z मतलब क्या? 65 to 90. Hmm? 65 is A plus 25 मतलब कितना होगा? The rest of the characters. टोटल कैरेक्टर कितने अपने पास? कैपिटल कैरेक्टर 26. 26, राइट? ए का हमको पता Yes. है, ए का पता है हमको, दैट इज 65 ASCII कोड, राइट? तो जेड का कितना रहेगा? 65 प्लस 25. 25. हाँ, समझ में आ रहा? तो वो 90 Yes. बन जाएगा, जेड का 90 बन जाएगा. लेट्स ट्राई. आप लोग भी ट्राई कीजिए फटाफट. आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए. कैपिटल जेड, आ रहा है. वी आर राइट. स्मॉल ए कीजिए. इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है. स्मॉल ए का वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा? 91. 97. हाँ, तो जेड का क्या आएगा? थैंक्स शुभंगी. जेड का क्या आएगा? 97 प्लस 25. 25. कीजिए फटाफट और फिर रन करते हैं अपन. 122. ओके, चलो देखते हैं. तो आ गए हम लोग. Z 122. You are right. Ajri and everybody, you all are right? अभी character 0. This is not a decimal number. Please understand. This is character. Character can be denoted in single quote. ये single quote समझ में आ रहा है क्या? ये जो है, this is single quote. इसके बीच में जो देंगे, that will behave like a character, not a number or like any alphabet actually. So 0 to 9 is also an alphabet. क्या आया? शुभांगी से 48. 48. तो नंबर कितने रहते हैं अपने पास? 0 to 9. रहते ना? तो 9 का कितना होगा? 57. So 48 plus 9, right? So I'm just running because so everybody can see that. Otherwise you already done that. 48 and let me change this 9. ठीक है? It's coming. Yeah, 9 is 57. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so ये character है. So this is how we interact with character. So can you write a program which will convert any character to decimal number respective ASCII code?
accept a character from user and display its equivalent ASCII code. अभी जैसे मैं यहाँ पे स्पेस लेता हूँ, स्पेस का क्या देता है वगैरह देता है, देता है कि नहीं देता? ओ -32 दिया, सही है मेरा। सो यस, स्पेस का -32 नहीं है, दिस इज माइनस, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है जो अपने सेपरेटर रखा है, इज। समझ में आया? स्पेस को भी एक कैरेक्टर, जो भी आप डालोगे ना इसके अंदर वो एक कैरेक्टर बनेगा, बट इसके अंदर मल्टीपल डालेंगे तो क्या होगा? एक मिनट, ये भी डालूंगा तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? एरर आएगी या नहीं आएगी? एरर नहीं आएगी। आपने रन करके देखा, इसके लिए बोल रहे हैं। नहीं सर। ओके, लेट्स ट्राई। गुड एक्सप्लेनेशन। हाँ, कुछ तो आ गया, येलो में कुछ तो आ गया। येलो अपने पास आया नहीं था अभी तक, आज पहली बार आ गया। देखो क्या बोल रहा है वो, B is 98, वेयर इज A? वो कैर डेटा टाइप एक ही कैरेक्टर स्टोर करता है, समझा? पहले कैरेक्टर उसने इग्नोर मार दिया और दूसरा जो लास्ट वाला जो था उसको उसने पकड़ लिया। तो स्मॉल b का ASCII वैल्यू कितना रहेगा? आपने देखा था अभी, एक स्मॉल a टू स्मॉल z 97 to 122। 122, so 97 plus 1 is 98। समझ में आया? यस। Yes. हाँ, अभी मैं इसको देखो क्या कर रहा हूं अभी। ये दिख रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ, कुछ तो अलग कर रहा हूं मैं, मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है, देखते। डरना नहीं है, आपको पूछा नहीं मैंने, बट स्टिल आई प्रोसीडेड। क्या हुआ? ये B था, इसने C किया ये इसको, राइट? यस C करके रखा है इसको। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देना। लेट्स टेक दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। मैं इंस्टेड ऑफ मी एक्सप्लेनिंग, you explain me as an exercise, okay? Yes, Riha, tell me, if you can tell me quickly. I think that it B plus 1, then it becomes C, and then it becomes G. Yes, that's right, but at this, It is. Okay. but at this, It is pre. yeah, Dipali, please go ahead. It is unary operator, no? That's why, sir. Plus CH. So plus CH, B becomes C, right? First instance, right? And then, but it didn't print C there. It printed D. Why? Is it printed C there? So to find out answer of this, I think we invested one session yesterday, previous session. I would like you all to go that section of that video where I explain all these, how the print works, how scan works, right? So go there, visit it, learn it, and give me the answer in WhatsApp. Consider this as an exercise, okay? I can tell you in one minute. That's not a problem. But I want you to give me answer why that happens, right? And it should be valid. So that if you can give me answer correctly, okay, then you can understand yourself that your concepts are getting clear. देखो, सिंटैक्स आप कहीं भी पढ़ सकते हो। सिंटैक्स पढ़ना आजकल इतना
डिफिकल्ट नहीं है, देयर आर मैनी रिसोर्सेज। कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में आने चाहिए, राइट? एंड व्हाई वी आर वर्किंग हियर, अब तक तो अगर आप कोई दूसरा भी सेशन, दूसरा प्रोग्राम अगर लेते, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का, तो वी वुड हैव गॉन इफ एल्स वगैरह सब होके अपना मार्क परसेंट ग्रेड वगैरह सब करके लूप भी खत्म हो गया होता अभी तक, बट वी हैवंट स्टार्टेड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? ये अगर अंडरस्टैंड होता है तो बाकी इजी हो जाएगा आपका। So I'll wrap here, and I expect all of you. Okay, let me stop the recording. We will be stopping here. Please take this as an assignment and explain me tomorrow, or even on WhatsApp now also. But we will be stopping now. Okay? Thanks. Bye and good night. See you.